कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाश्रुत तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहर देवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनानमहो वैं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुको दस्सालोचे अंग वंग पैनय पावड़े परियम सुत्त परमाणुग पोगय चूलिया जेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख कौ कम कौ भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुत जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संधिर से शिष्यानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्य संजमेन तरंत संसार सायरं घोरं चिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यमृतमन्त्रो निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वक्ति कामसुको दस्सालोचे समनान समदं सनतं जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुनानुपदेशयानम वज्रायानम तिरयन गुणपालयानम सौसानम सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। तिहुवनतुल्यं देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यं पोछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। और 2-3 गाथाओं के माध्यम से अनित्य भावना समाप्ति की ओर है। वस्तु पर्याय की विवक्षा से अनित्य होते हुए भी उसमें नित्यत्व की जो परिकल्पना होती है वह सम्यक्त्व के अभाव में होती है। अतत्व में तत्व बुद्धि वह बिना दर्शन मुनिकरण के उदय के संभव नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन को घात करने वाले जो प्रकृति हैं उनका यदि उदय रहता है तो हमेशा विपरीत ही श्रद्धान होता रहता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उस रूप में वह आस्था का विषय नहीं बना सकता। और उस कर्म का जब अभाव हो जाता है
उपशमादिक हो जाते हैं, फिर बाद में वही तत्व जिसको नित्य के रूप में स्वीकार कर रहा था वह अनित्य के रूप में स्वीकार करने में वह आ जाता है। ये सारा सारा विषय करणान योग का विषय है, वह प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। कर्म इतने सूक्ष्म हैं, वह किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं बन सकते। इसके उपरांत भी उसका जो अस्तित्व है, उसकी जानकारी जो होती है, वह अनुमान के आधार से ही कर्म की जानकारी होती है। क्योंकि परम परम सूक्ष्मम कहा है, ये कार्बन शरीर सबसे सूक्ष्म माना जाता है। वह वज्र पटल को भी भेद करके जा सकता है, उसमें व्यवधान उपस्थित नहीं होता। क्योंकि सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रतिघाते तेजस और कार्बन शरीर ये व्याघात को प्राप्त नहीं होते, यानी इनको किसी भी वस्तु के द्वारा ये बाधित नहीं होते। जैसे आपको बाहर निकलना है और दरवाजा यदि बंद है तो व्यवधान होगा, सीधा दरवाजा नहीं है तो दीवार से ही चले जाएं आप, संभव है क्या? व्यवधान उपस्थित होता है। किंतु कार्बन जो शरीर है वह इतना सूक्ष्म है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता और वह किसी से भी बाधित नहीं होता। निराबाध रूप से वह कहीं भी तीन लोक में वह चला जा सकता है, इसलिए व्याघात से रहित ऐसा कहा है। इसके बावजूद भी उस कर्म के अस्तित्व को हमें यदि पकड़ना है तो उसके जो फल है, उस फल के माध्यम से कर्म का अस्तित्व पकड़ में आता है। असाता कर्म का तीव्र उदय आ जाता है तो कुछ ऐसे कार्य घटित हो जाते हैं जिसके माध्यम से असाता का बोध हो जाता है कि असाता कर्म भी कोई वस्तु है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट उनका बोध होता रहता है। आंगन में मान लो जमीन गीली देखने में आ रही है, अनुमान लगता है वर्षा हुई होगी रात में। मान लो बारिश हो रही है, अपने वर्षा को देखा नहीं, किंतु उसकी जो गंध है, मिट्टी की गंध, उसके माध्यम से अनुमान लग जाता है कि वर्षा हो रही है या हो चुकी है। ये नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं होते हुए भी घ्राणेंद्रिय के माध्यम से ही अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होनी चाहिए। ठंडी ठंडी हवा यदि मान लो चल रही है, आप जा रहे हैं कहीं, तो उस समय अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सरोवर होना चाहिए। ये सारे सारे अनुमान के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से प्रकारांतर से पदार्थ का बोध हो जाता है। उसी प्रकार कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म होते हुए भी उसका जो फल है वह देखने को मिलता है, और ये देखने को जो मिल रहा है यह अनुमान का विषय बन रहा है। और अनुमान का भी विषय उस व्यक्ति के लिए बनता है जिसकी आस्था है कर्म सिद्धांत के प्रति। जिसकी कर्म सिद्धांत के प्रति कोई आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह इस अनुमान को भी वह स्वीकारना नहीं चाहता है। इसलिए वस्तुतः दर्शन मुनि का क्षय क्षोभम उपशम होने के फलस्वरूप वस्तु तत्व का स्वरूप पकड़ में आता है, भले ही वह प्रत्यक्ष का विषय बने अथवा परोक्ष रूप से, किंतु वह श्रद्धा का विषय तो बनता ही है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जब मिटने वाली है तो मैं किसका सहारा लूं? ये सारे सारे जितने भी भावनाएं हैं,
ये सब एक दूसरे से संबंध को लिए हुए हैं। अनित्य भावना का चिंतन जो कर रहा है वह निश्चित रूप से वह किसके शरण जाएगा? जो नित्य हो उसके शरण जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अनित्य भावना का चिंतन भी करो और जो शरण लेने योग्य नहीं उसका शरण लेते चले जाओ। ऐसा होता है क्या? संसार नित्य है क्या अनित्य है? बोलो। अनित्य है तो अनित्य का सहारा क्यों लेते हो तुम? नित्य का सहारा लो। ये शरण लेने योग्य नहीं है। भव अर्थात संसार जो है, जिसमें संसारी प्राणी रह रहा है वह संसार माना जाता। वह संसार अर्थात भव, वह पर्याय नित्य नहीं है, शरण लेने योग्य नहीं है। अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम, ऐसा कहा समंतभद्र स्वामी ने। श्लोक आया क्या नहीं? अशरणम अशुभम नित्यम दुख मनात्मान मां वसामि भवम मोक्ष तद विपरीत आत्मा मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में क्या करना चाहिए महाराज? क्या करना चाहो? किसी ने कहा कि महाराज सामयिक में नींद आती है। नहीं आ सकती, ध्यान रखो। सामयिक में नींद आ रही, इसका सामयिक चालू है, मतलब सामयिक भी हो और नींद भी आ जाए, ये कैसा संभव है? लेकिन व्यवहार में कहने में आता है कि सामयिक में नींद आती है। सामयिक कोई कोठरी है क्या जिसमें जाकर के बैठ गए और वहां पर नींद आ रही है? सामयिक भी हो और नींद भी आ जाए, ऐसा संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहना चाह रहे हैं कि सामयिक में क्या विचार करना चाहिए कि संसार नित्य नहीं है, शरण लेने योग्य नहीं है संसार। ये सब जानते हुए भी संसारी प्राणी अनित्य के रूप में श्रद्धान करता हुआ भी उसके शरण जा रहा है। प्रति समय यह विषय रखने में आता है इनडायरेक्टली, शब्दों के थोड़े बहुत अंतर को लेकर के, कि वस्तुतः शरण लेने योग्य नहीं है। इसके बाद भी वह संबंध जोड़ना चाह रहा है। जो व्यक्ति संसार में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का भाव रखता है, उसको हम पूछना चाहते हैं कि उसकी दृष्टि में वह संसार नित्य है क्या अनित्य है? संसार नित्य भी स्वीकार करो और संबंध भी जोड़ते चले जाओ। इसको बोलते हैं स्ववचन बाधित। अपने वचनों से बाधा आ रही है, इसको स्ववचन बाधित बोलते हैं। अपने वचनों से संसार अनित्य भी कह रहा है और संबंध जोड़ने जा रहा है। कहां पर? संबंध देखने जा रहे हैं महाराज। अच्छा, संबंध देखने जा रहे हैं। वो संबंध नित्य है क्या नित्य? हमें बोलो पहला। महाराज ये तो शास्त्र की बात हो गई। शास्त्र के भट्टा अलग है और खाने के अलग है, प्रवचन के भट्टा अलग है। ये उक्ति यहाँ पर आ जाती है। जिसका निषेध किया है आगम में, उसको सुनते हुए भी वह पुनः वही करना चाहता है। संबंध करने जा रहा हूं महाराज, संबंध देखने के लिए जा रहा हूं। अब उस समय अनुप्रेक्षा की क्या सार्थकता है हम पूछना चाहते हैं धीरे धीरे। उस समय अनुप्रेक्षा याद नहीं आती। एक दूसरे को इनवाइट करने जा रहा है, और एक दूसरे में सहयोग देने के लिए चले भी जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी उनको बुलाना है। एक दूसरे के प्रति परस्परोपग्रह जीवाना में इसको बोलेंगे क्या? है ही नहीं। ये सब चलता है ये। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी यह विषय
विकल्प के लिए कारण बनता है कि वस्तुतः संसारी प्राणी अपने आप को सम्यक दृष्टि भी मान रहा है और शुद्धान भी है, इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण पुनः संबंध को जोड़ना चाहता है। ये बहुत अच्छा विषय मैं दे रहा हूँ, मतलब प्रासंगिक है और सिद्धांत का विषय है कि श्रद्धान होते हुए भी इस प्रकार की क्रियाएं करने में आती है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन के जो स्तर है वो अप डाउन होते रहते हैं, इसके कारण ही होंगे। वो सम्यक दर्शन में जो तारतम्य पाया जाता है वो इसके कारण है। सम्यक दर्शन श्रवण के पास भी है और अनुभूति के पास अर्थात देह संयमी के पास भी सम्यक दर्शन है और अविरस अवस्था में भी सम्यक दर्शन लेकर के बैठा है। किंतु सम्यक दर्शन क्या काम कर रहा है? श्रवण के पास जो सम्यक दर्शन है वह और देह संयमी के पास वह, दोनों में समानता है क्या? नहीं। इसे स्पष्ट है, आस्था होते हुए भी उसके स्तर गिरे हुए हैं। समझने के लिए एक कक्षा में 20-25 छात्र पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है ना, और टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु उसमें कक्षा तो एक है किंतु उस कक्षा के अपेक्षा से समानता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन सबके पास है, किंतु कक्षा एक होते हुए भी उसमें कोई मेरिट में आ रहा है, कोई सेकंड डिवीजन में आ रहा है, कोई थर्ड डिवीजन में आ रहा है, कोई पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है। पास तो हुए हैं, पास हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु पास होते हुए भी ज्ञान के जो स्तर बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जो पासिंग मार्क करके ले करके आया है वह कभी राष्ट्रपति पुरस्कृत हो सकता है क्या? क्यों? वो उसी कक्षा में तो है, कक्षा एक है, किंतु ज्ञान के क्षेत्र में जो विकास किया है जिस छात्र ने, उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन होते हुए भी उसमें स्तर जो है वह अप डाउन होते रहते हैं, इसी को बोलते हैं। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभम यदि हुआ है तो उसका पंचम गुणस्थान बनता है, और पंचम गुणस्थान है इसके बाद भी संबंध जोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। सोचो, वृत्ति होने के बाद भी वह अपने जो मेंबर है, परिवार है, उस परिवार में जो भी सदस्य रहता उसकी शादी विवाह करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। तो उस समय सम्यक दर्शन की क्या दशा होती होगी? सम्यक दर्शन का अभाव हुआ क्या? अभाव तो नहीं हुआ, किंतु सम्यक दर्शन में जो मलिनता आएगी वह सकल चारित्र के अभाव में वह प्रभावित हो जाता है सम्यक दर्शन। पूज्यपाल स्वामी ने स्पष्ट किया है, एक गुण प्रत्यय नाम का सम्यक दर्शन होता है और एक भव प्रत्यय नाम का सम्यक दर्शन। भव प्रत्यय का अर्थ यह है जिसकी उत्पत्ति में भव अर्थात पर्यायी एकमात्र प्रत्यय अर्थात कारण हो, उसका नाम भव प्रत्यय अवधिज्ञान, जो कि देव और नारकियों के लिए होता है। भव प्रत्ययो बधिरदेव नार का नाम ऐसा कहा। किंतु जो शेष गति के जीव हैं, तिर्यंच और मनुष्य गति के, उनके लिए यदि मान लो अवधिज्ञान होता है वह भव प्रत्यय नहीं। यदि उनके लिए भी भव प्रत्यय मानेंगे तो जिस प्रकार नारकी और देवों को
अनिवार्य रूप से अवधि ज्ञान होता है, उस प्रकार मनुष्य और तिर्यंच गति में भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंच गति में यदि होगा तो किसके निमित्त से होगा? गुण प्रत्यय कहा है। हालांकि सूत्रकार ने तो क्षोभम निमित्त षड विकल्प शेषानाम ये सूत्र दिया है, किंतु टीकाकारों ने उसको गुण प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया। और गुण का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन, देश संयम, सकल संयम, ये सारे गुण के रूप में आ जाते हैं। तो इनमें तारतम्यता बनी रहती है, क्योंकि अवधि ज्ञान के जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसमें एक हीयमान अवधि ज्ञान भी होता है और एक वर्धमान अवधि ज्ञान भी होता है। तो बढ़ता हुआ जो अवधि ज्ञान है वह वृद्धि को प्राप्त है। वह किसके कारण? सम्यक दर्शन में विकास होता रहता है। सम्यक दर्शन के जो स्तर है, लब्धि स्थान है, उसमें वृद्धि होने के कारण अवधि ज्ञान में भी वृद्धि होती है, ऐसा उनका कहना है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन के स्तर भी बढ़ते रहते हैं। भिन्न भिन्न होने में क्षोभम है, इसी का नाम तो क्षीणाक्षीण वृत्ति। क्षोभम का अर्थ समझ में नहीं आता आपको? सुनो, मति ज्ञान हुआ है, मति ज्ञान यह क्षायिक ज्ञान है क्या? क्षोभमिक। तो ये बढ़ता घटता क्यों है? इसी का नाम क्षोभम है। श्रुत ज्ञान किसी के पास कम है, किसी के पास अधिक है, ऐसा क्यों है? ये पहला इसका उत्तर दे तो मैं उसका उत्तर दे दूं। इसी अभी उदाहरण दिया था, वो उदाहरण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही कक्षा में 25 छात्र बैठे हैं और एक कोई पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है और एक मेरिट में आ रहा है। इसमें कारण क्या है? कक्षा तो एक ही है? इसी प्रकार सम्यक दर्शन एक क्षोभम सम्यक दर्शन है, उसमें क्षीणाक्षीण वृत्ति आप पढ़िए। क्षोभम का अर्थ क्षीणाक्षीण वृत्ति। उन्होंने उदाहरण दिया है पूजपा स्वामी ने कि उपशम किसको बोलते हैं, क्षय किसको बोलते हैं और क्षोभम किसको बोलते हैं। इसके लिए उदाहरण बहुत उपयुक्त दिया है। एक पात्र में जल है और जल मटमेला है, समझ रहे हैं आप? और सारा उसका मैल उस पात्र के तल में जा करके एकत्रित हुआ है और वह जल बिल्कुल निर्मल दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है। इसको बोलते हैं उपशम। उपशम का अर्थ दब जाना, उपशमित होना। किंतु क्षय नहीं हुआ, किंतु धीरे से उस जल को किसी दूसरे पात्र में आप लेंगे तो उसके तल में भी वह मल नहीं पाया जाएगा। इसको बोलते हैं क्षायिक के लिए उदाहरण दिया उन्होंने। समय के द्वारा वह पक जाए ऐसा नहीं, तोड़ दो और समय पर पकेगा। वो काल के द्वारा नहीं पकता, काल में पकता है। यानी उसी डाल पर वह आम रहेगा और वह धीरे 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 उसमें विकास होगा, अच्छा बड़ा आकार लेगा वो, और वह माली समझ पाता है कि ये पकने योग्य कब होता है। उसको 8-10 दिन बिफोर पकाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। केरी के योग्य हो गया तो केरी है वो, उसमें पकाव नहीं आया, वही पकेगा। उसकी भीतर योग्यता है किंतु योग्य उपादान नहीं आया। उपादान तो है उसमें किंतु योग्यता नहीं है। आप बच्चे को कब भेजते हैं? जन्मतः गोद का है तो वहां भेजेंगे तो वहां पर भी गोद में ही पलेगा वो। उसको मालूम थोड़ी कि क्या है, क्या पढ़ाई होती है और क्या होता है, कुछ नहीं। वह किसी को पहचान नहीं पा रहा है
किंतु उसी के अंदर वह क्षमता विद्यमान है, वह समय पर वह उद्घाटित होगी, वह योग्यता, वह सामर्थ्य। हम योग्यता की क्या पहचान करें महाराज? मतलब सब कुछ हमें बताना पड़ेगा, आपके भीतर योग्यता कुछ भी नहीं है, ये मान के चलें। फिर योग्यता की पहचान क्या है? सबको योग्यता की पहचान है, ये ध्यान रखो। आप भोजन करने के लिए बैठते कि नहीं? कितना खाना ये आपको ज्ञात नहीं है क्या? है? नहीं है? वो क्या, वही तो योग्यता है। हाँ, वही योग्यता है। भोजन करते हुए भी कितना लेना, कितना हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से ही वह लेता है, यही योग्यता मानी जाती है। धीरे 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 योग्यता बढ़ती है, और मान लो बिल्कुल छोटा बालक है और कितना लेगा, आधी रोटी पर्याप्त हो जाएगी उसके लिए, 1/4 पर्याप्त हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह बालक जब यंग एज में, किशोर अवस्था में आता है, तो फिर उसकी खुराक फिर बढ़ेगी, धीरे 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 खुराक बढ़ती है। तो उसी प्रकार इसमें स्थिति आ जाती है। योग्यता, सामान्य योग्यता अलग वस्तु और विशेष योग्यता अलग वस्तु। अब हम ये पूछना चाहते हैं, वहाँ वृक्षायिक सम्यक्त भी है, उसी भव से मुक्त भी होना है, ये सब ज्ञात है, अवधि ज्ञान भी है। ये सब कुछ होते हुए भी वह उस वैभव के प्रति जो उसका आकर्षण नहीं है, ऐसा कहना हमसे तो नहीं बनेगा। इसलिए वह मजबूर नहीं, किंतु वह बुद्धि, उसका राग विद्यमान है, दूसरे के द्वारा नहीं। स्वयं वह चाहता है, और स्वयं न चाहे तो किसी की वश की बात नहीं कि उसको जबरदस्ती कोई कर दे, संभव नहीं। एक और नीलांजना की बात कर रहे हैं, फिर बाद में क्यों? बाद में निकल गए, फिर बाद में उनके माता पिता छाती हैं कूट कूट करके रो रहे हैं, अभी मत जाना बेटा। बेटा नहीं मान रहा है वो, तुम बैठे रहो, बेटा निकल गया। क्यों? देखो, वैराग्य हुआ है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। घर छोड़ करके बाहर निकल गए, ये भी मजबूरी के साथ गए क्या? क्या वैराग्य के साथ गए? ये तो बताओ। कम से कम ग्रहण कर रहा है तो वो मजबूरी के साथ, और घर छोड़ा वो भी मजबूरी के साथ, कहो तो फिर। हाँ, उसमें तो पुरुषार्थ क्या, और फिर उसमें भी वहीं रहने का पुरुषार्थ है उसका, है? करना चाहिए ना, कौन कर रहा है? इसलिए वस्तुतः अनित्य को अनित्य के रूप में श्रद्धान करना अलग वस्तु, किंतु अन्य अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जो कषाएं उदय को प्राप्त हो रही हैं और उसमें जो तीव्रता आ रही है, तो उसमें वह प्रभावित हो रहा है, स्वयं प्रभावित हो रहा है। नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दोष आएगा। कौन सा? वस्तु स्वतंत्र है क्या परतंत्र? मजबूरी हो गई तो परतंत्र हो गया, वो वस्तु परतंत्र हो गई। क्या हो? कौन सी अपेक्षा? मुझे बताओ ना, अपेक्षा कौन सी है? श्रद्धान हो गया तो श्रद्धान के अभाव में जो प्रवृत्ति होती थी उससे तो वह ऊपर उठ जाएगा, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत संयम के क्षेत्र में वह आगे बढ़े, पुरुषार्थ करे तो बढ़े। जैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, उसी प्रकार संयम के क्षेत्र में, देश संयम के क्षेत्र में भी वो पुरुषार्थ करता है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करिए। श्रद्धान तो है, होते हुए भी वह पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। 1 घंटा तो हो गया। हाँ।
अच्छे धर्म ध्यान के साथ 8:30 लगभग 8:35 पे चालू किया था, 9:30 बज गया है। सुनो, सम्यक दर्शन तो उसका मलिन है, किंतु चारित्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है उसने, ये हमेशा ध्यान में रखना। हाँ हाँ, सुनो, निर्जरा तो ठीक है, निर्जरा के हम निर्जरा की बात तो हम करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे सिद्धांत से बात करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। हैं? जिसके पास क्षायिक सम्यक दर्शन है उसका संसार कितने भव? 4 ही भव। क्षायिक सम्यक दृष्टि का 4 ही भव, और क्षोभन सम्यक दृष्टि का है क्या? क्यों होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि यह देश संयम को भी प्राप्त कर लिया, सकल संयम को भी प्राप्त कर लिया, कर तो लिया है, लेकिन इसका संसार मैक्सिमम, इसका संसार कितना है? तो आचार्य कहते हैं अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि 4 भव से अधिक नहीं, वो भी 4 भव जो बन रहा है वो भूभूमि की अपेक्षा से बन रहा है। जिसने मिथ्यात्व अवस्था में, एक कोई कर्म भूमि का मनुष्य है जिसने मिथ्यात्व गुणस्थान में मनुष्यायु का बंध कर लिया है, फिर बाद में अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उसको क्षायिक भी बना लिया, तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। एक वर्तमान भव, एक भोग भूमि का मनुष्य होगा, 2 भव हो गए, वहां से नियम से स्वर्ग जाएगा, 3 भव, वहां से मनुष्य बनेगा, 4थे भव में वह मुक्त होगा। क्या ऐसा क्षायिक से क्षोभन सम्यक दृष्टि की बात है? जब करे क्षायिक तब की बात है, हैं? ये ध्यान रखो। ये ठीक है, वह क्षायिक सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसकी तुलना में वह पंचम गुणस्थानवर्ती क्षोभन सम्यक दृष्टि निर्जरा अधिक कर रहा है, मैं मान रहा हूं, किंतु वह परमानेंट नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। नौकरी लग गई है, लेकिन क्या अस्थायी, परमानेंट नहीं है, बार बार ट्रांसफर हो रहा है। वो कहता है मुझे भले कम वेतन मिले, लेकिन ट्रांसफर ठीक नहीं है। ये होना चाहिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि का अधिकतम संसार का काल या भव की अपेक्षा से 4 भव है, या तो उसी भव से मुक्त हो सकता है अथवा अधिकतम 4 भव है। हाँ, किंतु क्षोभन सम्यक दृष्टि असंख्यात 24 व्यतीत हो जाती है, जिसको अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बोलते हैं। क्षोभन सम्यक दर्शन प्राप्त करके वह छूट गया है, छूटने के बाद वह पुनः मुक्त होने के लिए उसका काल कितना है संसार का? अर्ध पुद्गल परिवर्तन, असंख्यात भव निकल जाएंगे, देखते रहियो तुम। और क्षायिक सम्यक दृष्टि वो निकल जाएगा 4 ही भव में, इसलिए क्षायिक बनाओ। हमारा आज कैसे बना पाएंगे? जब पादमूल मिला था उस समय नहीं हो पाया, और अब क्या कर लोगे आप? इसलिए निरंतर आपको पुरुषार्थ का ही सहारा लेना पड़ेगा, कोई भी करके नहीं देगा। सहयोग दे सकते हैं, करके नहीं दे सकते। सहयोग और योग इन दोनों में अंतर है। आप अपने पैरों से चलते हैं, उसमें कुछ कमी आ गई तो लाठी का सहारा लेते हैं। सहारा सारा नहीं है वो, पहला पैर होना चाहिए,
तब लाठी का सहारा, सहयोग लिया है। ये चश्मा क्या काम करता है? इसको क्या कहा? उपनयन कहा। चश्मा को उपनयन बोलते। हाँ। क्यों? नयन के पास है। क्या कहा? नयन के पास है, इसलिए उसको उपनयन कहा। यदि आंखों में रोशनी नहीं है तो किस काम के ये उपकरण है, करण नहीं। करण में यदि कमी आती है तो उपकरण का सहारा लिया जाता है। जन्मांध है, उसको चश्मा पहना दो या नहीं पहना दो बराबर है, क्या प्रयोजन उससे? तो उसी प्रकार की स्थिति है कि वस्तुतः श्रद्धान अपनी जगह है, किंतु उसको आत्मसात करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए चारित्र के क्षेत्र में जब कदम बढ़ाता है तो अनित्य का क्या स्वरूप है वह प्रैक्टिकल में आ जाता है। नहीं तो अनित्य भावना चली गई और अशरण भावना आ गई, इतना ही होता है उसमें। श्रद्धान में, श्रद्धान में सक्रियता होनी चाहिए। श्रद्धान है हमारा मान, श्रद्धान तो कब से कब तक श्रद्धान कहते चले जाओ। जहां है वहीं पर है, उसी कक्षा में है वो। श्रद्धान है ना महाराज, तो श्रद्धान है तो ठीक है, रखो श्रद्धान। दवाई लेने से रोग निष्कासित होता है, ये श्रद्धान है, लेना नहीं है, चल जाएगा। तो वहां पर तो लेने की बात करते हैं आप, और यहां पर ग्रहण करने की बात है, केवल श्रद्धान की बात। डॉक्टर के पास चले गए और श्रद्धान हो गया, डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर के ऊपर भी श्रद्धान हो गया, दवाई के ऊपर भी श्रद्धान हो गया, लेकिन लेने की क्या आवश्यकता? नहीं, बिना लिए रोग थोड़ी ठीक होगा। तो इसी प्रकार बिना चारित्र ग्रहण किए थोड़ी आगे बढ़ पाएंगे। मोक्ष, वो मोक्ष मंजिल है, वो आपके पास नहीं आने वाला। आपको जाना है वहां पर जाना। कोई भवन है क्या वहां पर? भवन कुछ नहीं है वहां पर कुछ है ही नहीं। यही मुक्ति कहाँ होती है? यही मुक्ति होती है, मोक्ष यहीं पर होता है। मोक्ष होने के अनंतर समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं सिद्ध परमेष्टि। पैदल नहीं जाते हैं वो, अब पैर है ही नहीं, शरीर से ऊपर उठ गए वो, वहां जाते हैं वो। तो कहने में आता है कि वहां पर मोक्ष स्थली, ऐसा नहीं। जहां पर मुक्ति हुए हैं वही सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, वो सिद्ध क्षेत्र नहीं। वहां पर भी सिद्ध परमेष्टि रह रहे हैं, किंतु मोक्ष उन्हें वहां पर नहीं हुआ, इसी धरती पर हुआ है। इसलिए बिना चारित्र को अंगीकार के कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए श्रद्धान करना भी बहुत कठिन होता है, दुर्लभ है, दुर्लभतम है। किंतु उस श्रद्धान को आप चारित्र के क्षेत्र में काम में लेंगे तो निश्चित रूप से विकास और होगा। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।